हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 11 का फिजिक्स। ठीक, जैसा कि इस वीडियो में आपका टॉपिक है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक, इसके पहले हम आपको एक और बताना चाहते हैं, जो आपको उसके पहले वीडियो में बताया गया था कि अदिश गुणनफल के गुण। ठीक, उसमें हम एक पॉइंट को आपको बहुत स्पीड में बता दिए थे। ठीक, तो देखिए जैसे आप उसी पॉइंट को फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। लास्ट पॉइंट था उसका कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो देखिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल उनके संगत एक्स वाई जेड। उनके संगत एक्स वाई जेड घटकों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है। ध्यान से देखेंगे इस लास्ट पॉइंट को। ठीक, कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा? दो सदिश, जैसे कि आपको बताया गया, दो सदिश ए और बी है। अदिश गुणनफल, अदिश का मतलब होता है डॉट, बिंदु जो लिखा रहता है, इसी को बोला जाता है डॉट। ए डॉट बी। ठीक, उनके संगत एक्स वाई जेड घटकों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। आपको यही सिद्ध करना है। मतलब दो सदिश ए और बी हुआ, उनके अदिश गुणनफल मतलब ए डॉट बी को कहा गया अदिश गुणनफल। उनके संगत मतलब एक्स वाई जेड, उनके संगत एक्स वाई जेड घटकों के गुणनफल के, जैसे गुणनफल क्या हुआ, ए को बी से गुणन। ठीक, इनका गुणनफल के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार इनका गुणनफल और इनका गुणनफल जो होगा वह सभी के योगफल के बराबर होगा। तो कैसे इसको हम लोग सिद्ध करते हैं? देखिए सबसे पहले वेक्टर ए लिखेंगे। वेक्टर ए का तीनों घटक में जो होता है मान ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर ए का एक्स वाई जेड घटक में जो इसका मान होता है, आपको बताया गया है सदिशों का वियोजन में। ठीक, दो अक्ष के लिए अगर बी एक्स है तो इस प्रकार से होगा, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, ए का मान है बी का मान। आप क्या करेंगे? अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल ए डॉट बी, ए कर दिए, ए डॉट बी हो गया। इस पक्ष में करेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसके बाद डॉट करेंगे बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, अब इनका हम गुणा करते हैं। पहले इससे हम तीनों में कर देते हैं, तो क्या होगा? देखिए ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स और क्या बचता है आपका आई डॉट आई। ठीक, इसी को हम स्टार्ट में हल कर दिए थे पहले। तो देखिए अब यहाँ पर ए एक्स बी वाई
अब इससे इसमें कर रहे हैं ए एक्स बी वाई और आई डॉट जे, फिर यहां से ए एक्स बी जेड और आई डॉट जेड, आई डॉट के, आई डॉट के। अब हम इससे करते हैं तीनों में, इससे जब करते हैं देखिए ए वाई बी एक्स और जे डॉट आई, फिर ए वाई बी वाई जे डॉट जे, फिर प्लस ए जेड बी जेड ए जे ए वाई बी जेड जे डॉट के। ठीक, आपका बच रहा है ए जेड से, तो ए जेड से जब करेंगे प्लस ए जेड बी एक्स आई डॉट आई, ए जेड के है यहाँ पर, ए जेड के डॉट आई, फिर ए जेड बी वाई के डॉट जे, और यहां पर हो जाएगा ए जेड बी जेड के डॉट के। ठीक, अब देखिए हल करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इस पक्ष में, और इस पक्ष में देखिए आपको बताया गया है ए एक्स बी एक्स होगा, और आई डॉट आई का मान देखिए बताया गया है, आई डॉट आई का मान होगा 1 होगा, और जे डॉट जे का मान 1 होगा, के डॉट के का मान 1 होगा, और अगर इस तरह से मिलता है आई डॉट जे तब 0 या के डॉट जे तब भी 0। अगर दो घटक जो है एकांक सदिश जो है दोनों विपरीत है तो उनका मान 0 हो जाएगा, अगर दोनों समान है तो उनका मान 1 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपका बचेगा ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई का मान 1 हो जाएगा, फिर प्लस इनका मान देखिए 0 हो जाएगा, और इसका भी मान 0 होगा, और इसका भी मान 0 हो जाएगा क्योंकि जे डॉट आई है। फिर यहाँ पर बच रहा है आपका ए वाई बी वाई और जे डॉट जे, इसलिए इसका मान 1 होगा, फिर ए जेड बी जेड डॉट में जे डॉट के, इसका भी मान 0 होगा, इसका भी मान 0 होगा। ठीक, सिर्फ आपका बच रहा है ए जेड बी जेड। ठीक, यही आपको सिद्ध करना था। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है वह उनके संगत घटकों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक, ये आपका था दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो इसमें अब पढ़ेंगे हम लोग दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अब तक अदिश पढ़ रहे थे, अब सदिश पढ़ेंगे। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है? दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो होता है वह उनके परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच बने कोण ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच बने कोण ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, बने कोण ज्या के गुणनफल के
देखिए दो सदिशों का सदिश गुणनफल, उनके परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच बने कोण ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए जैसे आपको बताया गया कि दो सदिश हैं ए और बी, ए और बी दो सदिश हैं, इन्हीं को कहा जाता है वेक्टर। ठीक, सदिश को इंग्लिश में बोला जाता है वेक्टर। ठीक, तो सदिश दो सदिशों का सदिश गुणन, अब तक इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अदिश। तो अदिश गुणन को हम ए डॉट से लिखते थे। अगर इस तरह से मिलता है इसका मतलब दो सदिशों का अदिश गुणन किया गया है। लेकिन अगर आपको इस तरह से मिलता है ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या होगा, सदिश गुणनफल। क्या होगा, सदिश गुणनफल। ठीक, तो ए क्रॉस बी का मतलब हुआ कि दो सदिशों का सदिश गुणन किया गया है, और सदिश गुणनफल को कहा जाता है क्रॉस गुणनफल। ठीक, तो इनका मान क्या होगा, उनके परिमाणों के गुणनफल। जैसे वेक्टर ए का परिमाण क्या होता है, वेक्टर ए का परिमाण ए बताया गया, वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा, बी। इसलिए उनके परिमाणों के गुणनफल अर्थात ए बी। फिर क्या कह रहा है, उनके बीच बने कोण, उनके बीच बने कोण ज्या मतलब साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर एक कभी कभी लिखा रहता है एन कैप। एन कैप, एन कैप का मतलब होता है एकांक सदिश होता है, और ये क्या करता है, उनके सदिश गुणनफल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक, एन कैप जो होता है उनकी गुणनफल की दिशा को व्यक्त करता है, एकांक सदिश होता है। ठीक, देखिए जैसे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, एक क्या करते हैं, थीटा कोण बनाते हैं, उनके बीच बने कोण ज्या, और उनका गुणनफल जो होता है ऐसे होता है, लंबवत प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपको ए क्रॉस बी प्राप्त होता है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के हमेशा ए क्रॉस बी होता है, दोनों के तलों के लंबवत होता है। ठीक, ए क्रॉस बी जो होगा वह वेक्टर ए और बी के तल के लंबवत प्राप्त होता है। तो यह जो होता है वह ए क्रॉस बी की दिशा को व्यक्त करता है ऊपर की ओर। ठीक, अब यहाँ पर ये आपका हुआ दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अब पढ़ेंगे दो सदिशों के सदिश गुणनफल के गुण। सदिश गुणनफल के गुण, सदिश गुणनफल के गुण। सदिश गुणनफल के गुण क्या है, कई पॉइंट है इसमें, तो आपको सभी पॉइंटों को लगभग पढ़ना है। ठीक, पहला पॉइंट है कि सदिश गुणनफल होता है मतलब दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विन्मीय नियम का पालन नहीं करता है। आदेश में क्या था कि वह क्रम विन्मीय नियम का पालन करता है, लेकिन सदिश जो होता है वह क्रम विन्मीय नियम का पालन नहीं करता है। पहला पॉइंट है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल क्रम विन्मीय नियम का पालन, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विन्मीय नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। देखिए कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे कि वह क्रम विन्मीय नियम का पालन नहीं करता है, कैसे हम कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले वेक्टर ए खींच लेंगे, वेक्टर ए हुआ, फिर ये वेक्टर बी आपका हुआ, ऐसे खींचेंगे, वेक्टर बी हुआ आपका। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ थीटा कोण बनाता है, ए थीटा कोण बनाता है, ठीक, तो ए बी साइन थीटा, तो आपको यहां से मिलेगा, आपको बताया गया कि उनके
बीच बने कोण ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो कब होगा? जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वह ए बी साइन थीटा एन लिखो या ना लिखो एन कहे, क्योंकि वह सिर्फ उसकी दिशा को वेक्ट करता है। तो यहाँ से आपको मिला ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा जब वेक्टर ए बी के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक, लेकिन दूसरी स्थिति में क्या होगा कि जब वेक्टर बी ए के साथ कितना कोण बनाएगा? देखिए यहाँ से इस तरफ ऐसे। तो देखिए ये पूरा कोण जो होता है अगर पूरा मिला दिया जाए तो 360 अंश का कोण बनता है। ठीक, इस बिंदु पर आपको 360 अंश का कोण दिखाई देगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है? इतना भाग छोड़कर देखिए ए इतने कोण छोड़ देते हैं, क्योंकि ये थीटा कोण बना रहा है कब? ए बी के साथ। लेकिन जब बी को कहा जाएगा बी ए के साथ कितना कोण बना रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा। इसका मतलब आप लिखेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी दो सदिश है, यदि दोनों के बीच थीटा कोण बनता है तो उनका सदिश गुणनफल ए बी साइन थीटा होगा। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या होगा कि जब वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ 360 माइनस थीटा कोण बनाता है, ठीक, तब उनका गुणनफल क्या होगा? तो देखिए तब बी क्रॉस लिखेंगे। पहले ए क्रॉस बी लिखे थे, आप लिखेंगे बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए बराबर दोनों के परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण बी हो जाएगा और वेक्टर ए का परिमाण ए हो जाएगा। तो इसके पहले हम क्या लिखे थे? ए बी, अब यहाँ पर लिखेंगे बी ए। ठीक, और साइन थीटा जहां पर लिखे थे अब उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? साइन 360 माइनस थीटा। साइन 360 माइनस थीटा और साइन 360 माइनस थीटा आपको ज्ञात होगा, मैथ में त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि चतुर्थांश में साइन सेक और कॉस जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं और सभी क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। अगर आप त्रिकोणमिति को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि साइन 360 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस थीटा होगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा बी क्रॉस ए बराबर बी ए और साइन थीटा के स्थान पर माइनस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी ए साइन थीटा। तो समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। हम लोग क्या पॉइंट लिखे हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल करम-बिन्नी नियम का पालन नहीं करता है। करम-बिन्नी नियम का पालन कब करता है? जैसे अगर इस तरह से होता है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा और इस तरह से मिलता है कि बी क्रॉस ए बराबर बी ए साइन थीटा। अगर इस तरह से आपको दिखाई देता तो हम कह सकते थे कि यह करम-बिन्नी नियम का पालन कर रहा है। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या आ रहा है? माइनस के साथ आ रहा है। ठीक, इसमें क्या है? माइनस बी ए साइन थीटा। इसलिए हम लोग कहेंगे समीकरण और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है वह करम-बिन्नी नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए एक कर सकते हैं, मतलब वह करम-बिन्नी नियम का पालन नहीं करता है। यहाँ पर माइनस लगा दिया गया इसलिए इसका मतलब हुआ कि यह करम-बिन्नी नियम का पालन नहीं करता। अगर यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा तो करम-बिन्नी नियम का पालन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव चिन्ह है। ठीक, जो करम-बिन्नी नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, ये आपका था पहला पॉइंट। एक और बता दे रहे हैं, एक पॉइंट, दो सदिशों का सदिश गुणनफल सहचर्य नियम का पालन करता है। सहचर्य नियम का, दो सदिशों का
सदिश गुणनफल सहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक, जैसे दो सदिशों का सदिश गुणनफल सहचर्य नियम का पालन करता है। जैसे मान लीजिए m और n दो अदिश है, m और n दो अदिश है। अदिश की पहचान आपको बताया गया कि इनके ऊपर कभी भी तीर का चिन्ह नहीं लगा रहता है। जिसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा रहेगा उसको हम सदिश कहेंगे या इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। और m और n मतलब जिसके ऊपर तीर का चिन्ह नहीं होगा उसे हम अदिश कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्केलर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दो अदिश m और n है और दो सदिश a और b हैं। दो सदिश a और b हैं। इनका यदि सदिश गुणनफल किया जाए, देखिए इस तरह से m a क्रॉस n b बराबर, आपको पता होगा m a और क्रॉस n b का मान, जैसे भी आपको बताया गया कि m a n b या m a n b sin थीटा, इतना लिख सकते हैं ना। इसका मतलब यही होगा m a n b sin थीटा। और इसको ये अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब सभी का एक साथ गुणा किया गया है। m का a से, a का n से और n का b से। ठीक, अब इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए n a गुणे m b, इसमें जब गुणा करेंगे तब भी वही आपको मिलेगा n a m b sin थीटा। सिर्फ इसमें क्या है, m को पहले लिखा गया, इसमें n को पहले लिखा गया, दोनों समीकरण एक ही है। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो होता है वह सहचर्य नियम का पालन करता है। सहचर्य नियम इसमें एक सदिश रहता है, एक अदिश रहता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं m a क्रॉस n b क्रॉस, और यह बराबर होगा n a क्रॉस m b a। ठीक, ये आपका था दूसरा पॉइंट। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, दो परस्पर लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाण के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। दो परस्पर लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक, उनके अदिश परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए क्या कहा जा रहा है ना, सुनिए, दो सदिशों का, जैसे कि a और b, दो सदिशों का सद है, दो परस्पर लंबवत आ गया, दो परस्पर लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। देखिए कैसे, दो परस्पर लंबवत सदिश, इसका मतलब दो वेक्टर जो है, जो दो सदिश है वो दोनों सदिश क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। ठीक, और उनका सदिश गुणनफल, तो सदिश का मतलब क्या करेंगे, जैसे माना गया वेक्टर ए है और वेक्टर बी। ठीक, उनका जब सदिश गुणनफल कहा जाएगा उनके बीच में क्रॉस का चिन्ह होगा। ठीक, अगर अदिश कहा जाएगा तो यहाँ पर डॉट का चिन्ह रहेगा, मतलब बिंदु दिखाएंगे।
ठीक। तो सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के, इसका मतलब वेक्टर ए का परिमाण आपको बताया गया ए होता है और बी का बी होता है, उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। और हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दो परस्पर लंबवत हैं, मतलब दोनों सदिश क्या हैं, लंबवत हैं, इसलिए थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 अंश। और हम लोग जानते हैं साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इसलिए देखिए ए क्रॉस बी बराबर, तो साइन 90 अंश का मान 1, इसलिए आपको मिल जाएगा ए बी। ठीक, ये आपका था तीसरा पॉइंट। देखिए दो परस्पर लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक